आज की क्लास में हम इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। ये आपका नेटवर्क है, ये इमेज डिस्प्ले, कंप्यूटर है बीच में, मास स्टोरेज है, इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, स्पेशलाइज इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर है, हार्ड कॉपी है, इमेज सेंसर है, इधर ये प्रॉब्लम डोमेन है, इधर नेटवर्क है। दिस इज द बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम। तो इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट ये इमेज डिस्प्ले है, हार्ड कॉपी, सबको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले आपका है स्पेशलाइज्ड इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर, जो कि आपका ये है स्पेशलाइज्ड इमेज। ये इसको सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या होता है ये बेसिकली। तो it usually consists of the digitizer and hardware that performs other primitive operations such as an ALU that perform arithmetic and logical operation in parallel on entire images. बेसिकली जो कंप्यूटर के अंदर जो ALU होता है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, जो वो क्या करता है, अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो जो स्पेशलाइज्ड इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर होता है ये बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ डिजिटाइजर एंड हार्डवेयर, जो कि क्या करता है, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है एएलयू के थ्रू, एएलयू के माध्यम से। और एएलयू कौन कौन से ऑपरेशन बेसिकली परफॉर्म करता है, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, एक एग्जांपल है, वन एग्जांपल ऑफ हाउ एन एएलयू इज यूज्ड इन एन एवरेजिंग इमेज as quickly they are digitized for the purpose of noise reduction. This type of hardware sometimes is called front end subsystem. इस हार्डवेयर सिस्टम को कभी कभी हम फ्रंट एंड सबसिस्टम भी कहते हैं। एंड इट्स मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक इज स्पीड। इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी स्पीड होती है। इन अदर वर्ड्स द यूनिट परफॉर्म्स functions that require fast data throughputs that the typical main computer cannot handle. So these are the detailed about specialized image processing hardware. Basically it performs some arithmetic and logical operations simultaneously. And your next part is, next module is this computer. कंप्यूटर क्या करता है उसको हम देखेंगे। The computer is an image processing system, is a general purpose computer and can range from a PC to a supercomputer. कंप्यूटर के बारे में सबको पता है। बेसिकली जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है जिसमें एक सिंपल पीसी भी हो सकता है और सुपर कंप्यूटर भी हो सकता है। In dedicated applications, sometimes custom computers are used to achieve a required level of performance, but our interest here is on general purpose image processing system. In this system, almost any well-equipped PC type machine is suitable for offline image processing tasks. So these are the detail about computer, which is the one of the component of image processing system. Next आपका क्या है, इमेज डिस्प्ले। इमेज डिस्प्ले क्या है देखते हैं। दिस इज योर इमेज डिस्प्ले, दिस इज योर इमेज डिस्प्ले। इसके बारे में देखते हैं। इमेज डिस्प्ले इन यूज टुडे आर मेनली कलर टीवी monitor are driven by the outputs of image and the graphics display cards that are an integral part of the computer system.
क्या होता है बेसिकली इमेज डिस्प्ले, जिस आउटपुट, जो भी आउटपुट डिवाइसेज होती हैं, जैसे कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, डिस्प्ले यूनिट्स उसको कहते हैं हम, ये सब इमेज डिस्प्ले में आती हैं। कंप्यूटर के का एक पार्ट होता है आउटपुट डिवाइसेज, जिसमें मॉनिटर होता है, ये इस कैटेगरी में आता है। There are requirements for image display applications that cannot be met by display cards available commercially as part of the computer system. In some cases, it is necessary to have a stereo display, and these are implemented in the form of headgear containing two small displays embedding in Google Form by the user. So your next component is hardware. This क्या होता है हार्डवेयर? सॉरी, हार्डवेयर नॉट हार्डवेयर, हार्ड कॉपी। दिस इज हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी सबको पता है क्या होती है चीजें। Basically, hard copy devices for recording images include laser printers, film cameras, heat-sensitive devices, inkjet units, and digital units such as optical and CD-ROM disc. बेसिकली जो हार्ड कॉपी होता है, जैसे कंप्यूटर होता है उसमें प्रिंटर लगा होता है, प्रिंटर की हेल्प से अगर किसी भी कंटेंट्स की हम प्रिंट आउट निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी ऑफ दैट कंटेंट। तो जो ये डिवाइसेज होती है जो हार्ड कॉपी को निकालने से, प्रिंटर हो गया, फिल्म कैमरा होते हैं जिससे हार्ड कॉपी निकलती है, वो हार्ड कॉपी डिवाइस होती है। Film provides the highest possible resolution, but paper is the obvious medium of choice for written material. For presentations, images are displayed on film transparency or in a digital medium if image projection equipment is used. The latter approach is gaining acceptance as the standard for image presentation. These are the hard copy. These are the content which comes under hard copy. Next one is networking. This networking में क्या है? Networking is almost a default function in any computer system in use today because of the large amount of data inherent in image processing application. The key consideration in image transmission is bandwidth. Basically, networking का मतलब ये होता है एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड है और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे किसी भी डेटा का ट्रांसमिशन हो। तो जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है या इमेज का ट्रांसमिशन होता है, तो उसके बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है कि उसके नेटवर्क की बैंडविड्थ कितनी है। जितनी ज्यादा होगी उतने तेज उसका ट्रांसमिशन होगा किसी भी इमेज का, और जितनी बैंडविड्थ कम होगी उतना ही ट्रांसमिशन स्लो। So in dedicated network, this typically is not a problem, but communication with the remote sites via the internet are not always as efficient. अगर इंटरनेट पे किसी भी डेटा को, किसी भी इमेज को सेंड करना है और वो बहुत दूर है, रिमोट एरिया में है, तो उस केस में जो होता है, इंटरनेट बहुत इफिशिएंट नहीं होता कम्युनिकेशन के लिए। Unfortunately, this situation is improving quickly as a result of optical fiber and other broadband technologies. तो यहाँ पर रिमोट एरिया में अगर कम्युनिकेशन, इंटरनेट कम्युनिकेशन ठीक से नहीं, प्रॉपर नहीं वर्क कर रहा, तो वहाँ पे OFC ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से हम डेटा का ट्रांसफर करते हैं, इमेज का ट्रांसफर करते हैं, या फिर ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम। इसके बाद आपका है नेक्स्ट इमेज सेंसर। इमेज सेंसर कहाँ? दिस इज योर इमेज सेंसर।
इमेज सेंसर क्या होता है, नाम से पता चल रहा होगा। दिस इज योर image sensor. In sensing, two elements are required to acquire digital image. The first, किसी भी डिजिटल इमेज को एक्वायर करने के लिए दो बेसिक एलिमेंट की जरूरत होती है. द फर्स्ट वन इज द physical device that is sensitive to the energy radiated by the object, and the second one is called a digitizer. And digitizer is a device for converting the output of the physical sensing device into digital form. बेसिकली दो एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है डिजिटल इमेज को एक्वायर करने के लिए. पहला होता है फिजिकल डिवाइस, जो एनर्जी ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एनर्जी रेडिएटेड होता है उसके जो सेंसिटिव होता है, जो फर्स्ट फिजिकल डिवाइस होता है. और सेकंड को क्या बोलते हैं, डिजिटाइजर. ये क्या करता है, फिजिकल सेंसिंग डिवाइसेज के आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट. ठीक. एंड फॉर इंस्टेंस इन अ डिजिटल वीडियो कैमरा, the sensors produces an electrical output proportional to light intensity. The digitizer converts these outputs to digital data. इसको हम आगे भी देखेंगे, इमेज सेंसिंग एंड एक्विजिशन में इस टॉपिक को डिटेल में भी देखेंगे. ठीक है. इसके बाद आपका क्या है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो आपके कंपोनेंट्स थे इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम के, इसको हम लोगों ने देखा. जिसमें क्या करते हैं बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. Basically, in the large scale image processing system still are being sold for massive imaging applications such as processing of satellite image. The trend continues towards miniaturize and blending the general purpose small computers with a specialized image processing hardware. And the basic components comprising a typical general purpose system used for digital image processing, and the function of each component of image processing, which I have already discussed in today's lecture. आज के लेक्चर में हमने उसको डिस्कस किया है. एक इसमें मास स्टोरेज भी होता है. हाँ, मास स्टोरेज छूट गया. दिस मास स्टोरेज ये छूट गया. एंड इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी छूट गया. So the mass storage capacity mass storage capability is a must in image processing application. Image processing application में मास मतलब स्टोरेज कैपेबिलिटीज बहुत जो है इम्पोर्टेंट होता है. एंड इमेज ऑफ साइज 1024 क्रॉस 1024 पिक्सल्स in which the intensity of each pixel is an 8-bit quantity requires 1 megabyte of storage space if the image is not compressed. अगर कोई भी इमेज है जिसकी साइज 1024 पूरे 1024 पिक्सल है, तो इसकी इंटेंसिटी हर पिक्सल की कितनी होगी, 8 बिट होगी. और इसको स्टोर कराने के लिए कितना स्टोरेज स्पेस की जरूरत होगी, 1 मेगाबाइट. क्योंकि इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मेगाबाइट आएगा. 1024 इंटू 1024 2 के पावर 20 हो जाएगा. अगर इमेज कंप्रेस्ड नहीं है तब 1 मेगाबाइट, अगर कंप्रेस्ड है तो कम हो जाएगा. ठीक है. So when dealing with thousands or even millions of images, providing adequate storage in image processing system can be challenging. तो अगर हमको जैसे यहाँ एक इमेज को
1024 गुणे 1024 पिक्सल का अगर एक इमेज को स्टोर करने के लिए 1 मेगाबाइट स्पेस की जरूरत होती है, तो ऐसे हमारे पास हजारों करोड़ों थाउजेंड लाख मतलब हजारों लाखों अगर हमारे पास इमेजेस हैं, तो उसको हम कैसे स्टोर करेंगे, उसके लिए हमको बहुत पर्याप्त स्टोरेज कैपेसिटी स्टोरेज कैपेबिलिटी चाहिए होती है स्टोर करने के लिए। ये बहुत बिग चैलेंज है, ठीक है। सो द डिजिटल स्टोरेज फॉर इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस फॉल्स इनटू 3 प्रिंसिपल कैटेगरी। तो जो डिजिटल स्टोरेज होता है इमेज प्रोसेसिंग का एप्लीकेशंस का, उसको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। सो द नंबर 1 इज शॉर्ट टर्म स्टोरेज फॉर यूज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। Second one is online storage for relatively fast recall, and third one is archival storage characterized by infrequent access। तीन है आपके कैटेगरी स्टोरेज के लिए। शॉर्ट टर्म स्टोरेज फॉर यूज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ऑनलाइन स्टोरेज फॉर relatively fast recall, and third one is archival storage characterized by infrequent access। तो स्टोरेज इज मेजर्ड इन बाइट्स। बाइट्स का मतलब 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। स्टोरेज बेसिकली किसमें किसमें जो स्टोर यूनिट क्या होती है स्टोरेज, बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, ये सारी जो होती हैं स्टोरेज यूनिट्स होती हैं। सो जो पहले इसमें हमने 3 कैटेगरी देखी थी शॉर्ट टर्म स्टोरेज फॉर यूज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग में, तो उसको हम देखते हैं। बेसिकली वन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म स्टोरेज इज कंप्यूटर मेमोरी, another is by specialized boards called frame buffer that store one or more images and can be accessed rapidly, usually at video rate। The latter method allows virtually instantaneous image zoom as well as scroll and pan। Frame buffers usually are housed in the specialized image processing hardware unit। सेकेंड आपका था जो इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के स्टोरेज का कैटेगरी, वो था आपका ऑनलाइन स्टोरेज। ऑनलाइन स्टोरेज जनरली टेक्स द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज। द की फैक्टर कैरेक्टराइज ऑनलाइन स्टोरेज इज फ्रीक्वेंट एक्सेस टू द स्टोर डेटा। फाइनली जो तीसरा हमारा स्टोरेज इमेज एप्लीकेशन प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का स्टोरेज होता है, तीसरी कैटेगरी होती है जो आपकी, वो फाइनली आर्चिवल स्टोरेज आर्चिवल स्टोरेज होता है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय massive storage requirement but infrequent need for access। Magnetic tapes and optical discs household in jukebox are the usual media for archival applications। ठीक है, this is all about your mass storage। और ये आपका छूट गया इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये एक कंपोनेंट छूटा। सॉफ्टवेयर के बारे में सब लोग जानते हैं। So the basically software for image processing contains the specialized modules that perform specific tasks। सॉफ्टवेयर होता है हर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है बेसिकली। So a well designed package also includes the capability for the user to write code that has a minimum utilizes the specialized modules। More sophisticated software packages allow the integration of those modules and general purpose software commands from at least one computer language। तो ये हमारा कंप्लीट जो है कंपोनेंट्स ऑफ इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम का डिफरेंट कंपोनेंट है, जिसमें हम देखे कंप्यूटर क्या होता है, फिर इमेज डिस्प्ले क्या होता है, फिर हार्ड कॉपी क्या होता है, फिर
स्पेशलाइज्ड इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर क्या होता है, इमेज सेंसर क्या होता है, इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है, मास स्टोरेज में क्या होता है, नेटवर्किंग में क्या होता है, इन सारी बातों को हमने वन बाय वन डिस्कस किया। तो ये टोटली ये आपका जो है कंपोनेंट्स ऑफ इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम हो ये, ठीक है। आज की क्लास में हम इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। ये आपका नेटवर्क है, ये इमेज डिस्प्ले, कंप्यूटर है बीच में, मास स्टोरेज है, इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, स्पेशलाइज इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर है, हार्ड कॉपी है, इमेज सेंसर है, इधर ये प्रॉब्लम डोमेन है, इधर नेटवर्क है। दिस इज द बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम। तो इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट ये इमेज डिस्प्ले है, हार्ड कॉपी, सबको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले आपका है स्पेशलाइज्ड इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर, जो कि आपका ये है स्पेशलाइज्ड इमेज, ये इसको सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या होता है ये बेसिकली। तो it usually consists of the digitizer and hardware that performs other primitive operations such as an ALU that perform arithmetic and logical operation in parallel on entire images। बेसिकली जो कंप्यूटर के अंदर जो ALU होता है वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, जो वो क्या करता है, अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो जो स्पेशलाइज्ड इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर होता है ये बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ डिजिटाइजर एंड हार्डवेयर, जो कि क्या करता है, कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है एएलयू के थ्रू, एएलयू के माध्यम से। और एएलयू कौन कौन से ऑपरेशन बेसिकली परफॉर्म करता है, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। एक एग्जांपल है, वन एग्जांपल ऑफ हाउ एन एएलयू इज यूज्ड इन एन एवरेजिंग इमेज as quickly they are digitized for the purpose of noise reduction। This type of hardware sometimes is called front end subsystem। इस हार्डवेयर सिस्टम को कभी कभी हम फ्रंट एंड सब सिस्टम भी कहते हैं। एंड इट्स मोस्ट डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक इज स्पीड। इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है इसकी स्पीड होती है। इन अदर वर्ड्स द यूनिट परफॉर्म्स functions that require fast data throughputs that the typical main computer cannot handle। So these are the detailed about specialized image processing hardware। Basically it performs some arithmetic and logical operations simultaneously। And your next part is, next module is this computer। कंप्यूटर क्या करता है उसको हम देखेंगे। The computer is an image processing system, is a general purpose computer and can range from a PC to a supercomputer। कंप्यूटर के बारे में सबको पता है, बेसिकली जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है जिसमें एक सिंपल पीसी भी हो सकता है और सुपर कंप्यूटर भी हो सकता है। In dedicated applications, sometimes custom computers are used to achieve a required level of performance, but our interest here is on general purpose image processing system।
In this system, almost any well-equipped PC type machine is suitable for offline image processing tasks. So these are the detail about computer, which is the one of the component of image processing system. नेक्स्ट आपका क्या है, इमेज डिस्प्ले. इमेज डिस्प्ले क्या है देखते हैं. दिस इज योर इमेज डिस्प्ले. दिस इज योर इमेज डिस्प्ले. इसके बारे में देखते हैं. Image display in use today are mainly color TV monitor are driven by the outputs of image and the graphics display cards that are an integral part of the computer system. क्या होता है बेसिकली इमेज डिस्प्ले में, जिस आउटपुट जो भी आउटपुट डिवाइसेज होती हैं, जैसे कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, डिस्प्ले यूनिट्स उसको कहते हैं हम, ये सब इमेज डिस्प्ले में आती हैं. कंप्यूटर के का एक पार्ट होता है आउटपुट डिवाइसेज जिसमें मॉनिटर होता है, ये इस कैटेगरी में आता है. There are requirements for image display applications that cannot be met by display cards available commercially as part of the computer system. In some cases, it is necessary to have a stereo display, and these are implemented in the form of headgear containing two small displays embedding in Google born by the user. So your next component is hardware. This क्या होता है हार्डवेयर, सॉरी हार्डवेयर नॉट हार्डवेयर, हार्ड कॉपी. दिस इज हार्ड कॉपी. हार्ड कॉपी सबको पता है क्या होती है चीजें. Basically, hard copy devices for recording images include laser printers, film cameras, heat-sensitive devices, inkjet units, and digital units such as optical and CD-ROM disc. बेसिकली जो हार्ड कॉपी होता है, जैसे कंप्यूटर होता है उसमें प्रिंटर लगा होता है, प्रिंटर की हेल्प से अगर किसी भी कंटेंट्स की हम प्रिंट आउट निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्ड कॉपी ऑफ दैट कंटेंट. तो जो ये डिवाइसेज होती है जो हार्ड कॉपी को निकालने से, प्रिंटर हो गया, फिल्म कैमरा होते हैं जिससे हार्ड कॉपी निकलती है, वो हार्ड कॉपी डिवाइस होती है. Film provides the highest possible resolution, but paper is the obvious medium of choice for written material. For presentations, images are displayed on film transparency or in a digital medium if image projection equipment is used. The latter approach is gaining acceptance as the standard for image presentation. These are the hard copy. These are the content which comes under hard copy. Next one is networking. This networking में क्या है? Networking is almost a default function in any computer system in use today because of the large amount of data inherent in image processing application. The key consideration in image transmission is bandwidth. बेसिकली नेटवर्किंग का मतलब ये होता है एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से कनेक्टेड है और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे किसी भी डेटा का ट्रांसमिशन हो. तो जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है या इमेज का ट्रांसमिशन होता है, तो उसके बैंडविड्थ पे डिपेंड करता है कि उसकी नेटवर्क की बैंडविड्थ कितनी है. जितनी ज्यादा होगी उतने तेज उसका ट्रांसमिशन होगा किसी भी इमेज का, और जितनी बैंडविड्थ कम होगी उतना ही ट्रांसमिशन स्लो. So in dedicated network, this typically is not a problem, but communication with the remote sites via the internet are not always as efficient. अगर इंटरनेट पे किसी भी डेटा को, किसी भी इमेज को सेंड करना है और वो बहुत दूर है, रिमोट एरिया में है, तो
उस केस में जो होता है इंटरनेट बहुत इफिशिएंट नहीं होता कम्युनिकेशन के लिए। Unfortunately, this situation is improving quickly as a result of optical fiber and other broadband technologies. तो यहाँ पर रिमोट एरिया में अगर कम्युनिकेशन इंटरनेट कम्युनिकेशन ठीक से नहीं प्रॉपर नहीं वर्क कर रहा, तो वहाँ पे OFC ऑप्टिकल फाइबर की हेल्प से हम डेटा का ट्रांसफर करते हैं, इमेज का ट्रांसफर करते हैं, या फिर ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम। इसके बाद आपका है नेक्स्ट इमेज सेंसर। इमेज सेंसर कहाँ, दिस इज योर इमेज सेंसर। इमेज सेंसर क्या होता है, नाम से पता चल रहा होगा। दिस इज योर image sensor. In sensing, two elements are required to acquire digital image. The first, किसी भी डिजिटल इमेज को एक्वायर करने के लिए दो बेसिक एलिमेंट की जरूरत होती है। द फर्स्ट वन इज द physical device that is sensitive to the energy radiated by the object, and the second one is called a digitizer. And digitizer is a device for converting the output of the physical sensing device into digital form. बेसिकली दो एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है डिजिटल इमेज को एक्वायर करने के लिए। पहला होता है फिजिकल डिवाइस, जो एनर्जी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो एनर्जी रेडिएटेड होता है उसके जो सेंसिटिव होता है, जो फर्स्ट फिजिकल डिवाइस होता है। और सेकंड को क्या बोलते हैं, डिजिटाइजर। ये क्या करता है, फिजिकल सेंसिंग डिवाइसेज के आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट। ठीक। एंड फॉर इंस्टेंस इन अ डिजिटल वीडियो कैमरा, the sensors produces an electrical output proportional to light intensity. The digitizer converts these outputs to digital data. इसको हम आगे भी देखेंगे, इमेज सेंसिंग एंड एक्विजिशन में इस टॉपिक को डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है। इसके बाद आपका क्या है, तो ये डिफरेंट जो आपके कंपोनेंट्स थे इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम के, इसको हम लोगों ने देखा। जिसमें क्या करते हैं बेसिकली डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। Basically, in the large scale image processing system still are being sold for massive imaging applications, such as processing of satellite image. The trend continues towards miniaturize and blending the general purpose small computers with a specialized image processing hardware. And the basic components comprising a typical general purpose system used for digital image processing, and the function of each component of image processing, which I have already discussed in today's lecture. आज के लेक्चर में हमने उसको डिस्कस किया है। एक इसमें मास स्टोरेज भी होता है। हाँ, मास स्टोरेज छूट गया, दिस मास स्टोरेज ये छूट गया, एंड इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी छूट गया। So the mass storage capacity mass storage capability is a must in image processing application. Image processing application में मास मतलब स्टोरेज कैपेबिलिटीज बहुत जो है इम्पोर्टेंट होता है। एंड इमेज ऑफ साइज 1024 क्रॉस 1024 पिक्सेल्स, in which the intensity of each pixel is an 8-bit quantity.
requires 1 megabyte of storage space if the image is not compressed. अगर कोई भी इमेज है जिसकी साइज 1024 पूरे 1024 पिक्सल है, तो इसकी इंटेंसिटी हर पिक्सल की कितनी होगी, 8 बिट होगी। और इसको स्टोर कराने के लिए कितना स्टोरेज स्पेस की जरूरत होगी, 1 मेगाबाइट, क्योंकि इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मेगाबाइट आएगा। 1024 इंटू 1024 2 के पावर 20 हो जाएगा। अगर इमेज कंप्रेस्ड नहीं है तब 1 मेगाबाइट, अगर कंप्रेस्ड है तो कम हो जाएगा। ठीक है। So when dealing with thousands or even millions of images, providing adequate storage in image processing system can be challenging. तो अगर हमको जैसे यहाँ एक इमेज को 1024 गुणे 1024 पिक्सल का अगर एक इमेज को स्टोर करने के लिए 1 मेगाबाइट स्पेस की जरूरत होती है, तो ऐसे हमारे पास हजारों करोड़ों थाउजेंड लाख मतलब हजारों लाखों अगर हमारे पास इमेजेज हैं, तो उसको हम कैसे स्टोर करेंगे, उसके लिए हमको बहुत पर्याप्त स्टोरेज कैपेसिटी स्टोरेज कैपेबिलिटी चाहिए होती है स्टोर करने के लिए। ये बहुत बिग चैलेंज है। ठीक है। सो द डिजिटल स्टोरेज फॉर इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस फॉल्स इनटू 3 प्रिंसिपल कैटेगरी। तो जो डिजिटल स्टोरेज होता है इमेज प्रोसेसिंग का एप्लीकेशंस का, उसको 3 ब्रॉड कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। सो द नंबर 1 इज शॉर्ट टर्म स्टोरेज फॉर यूज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। Second one is online storage for relatively fast recall, and third one is archival storage characterized by infrequent access. तीन है आपके कैटेगरी स्टोरेज के लिए। शॉर्ट टर्म स्टोरेज फॉर यूज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, ऑनलाइन स्टोरेज फॉर relatively fast recall, and third one is archival storage characterized by infrequent access. So storage is measured in bytes. Bytes का मतलब 8 bit is equal to 1 byte. स्टोरेज बेसिकली किसमें जो स्टोर यूनिट क्या होती है स्टोरेज, बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, ये सारी जो होती हैं स्टोरेज यूनिट्स होती हैं। सो जो पहले इसमें हमने 3 कैटेगरी देखी थी शॉर्ट टर्म स्टोरेज फॉर यूज ड्यूरिंग प्रोसेसिंग में, तो उसको हम देखते हैं। बेसिकली वन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग शॉर्ट टर्म स्टोरेज इज कंप्यूटर मेमोरी, another is by specialized boards called frame buffer that store one or more images and can be accessed rapidly, usually at video rate. The latter method allows virtually instantaneous image zoom as well as scroll and pan. Frame buffers usually are housed in the specialized image processing hardware unit. सेकेंड आपका था जो इमेज प्रोसेसिंग एप्लीकेशन के स्टोरेज का कैटेगरी, वो था आपका ऑनलाइन स्टोरेज। ऑनलाइन स्टोरेज जनरली टेक्स द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल मीडिया स्टोरेज। द की फैक्टर कैरेक्टराइज ऑनलाइन स्टोरेज इज फ्रीक्वेंट एक्सेस टू द स्टोर डेटा। फाइनली जो तीसरा हमारा स्टोरेज इमेज एप्लीकेशन प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का स्टोरेज होता है, तीसरी कैटेगरी होती है जो आपकी, वो फाइनली आर्चिवल स्टोरेज आर्चिवल स्टोरेज होता है विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय massive storage requirement, but infrequent need for access. Magnetic tapes and optical discs household in jukebox are the usual media for archival applications. ठीक है, this is all about your mass storage. और ये आपका छूट गया इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, ये एक कंपोनेंट छूटा। सॉफ्टवेयर के बारे में सब लोग जानते हैं। So the basically software for image processing contains the specialized modules that perform specific tasks. सॉफ्टवेयर होता है हर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है बेसिकली। So a well designed package also includes the capability for the user to write code,
that has a minimum utilization by specialized modules. More sophisticated software packages allow the integration of those modules and the general purpose software command from at least one computer language. तो ये हमारा कंप्लीट जो है कंपोनेंट्स ऑफ इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम का डिफरेंट कंपोनेंट है, जिसमें हम देखे कंप्यूटर क्या होता है, फिर इमेज डिस्प्ले क्या होता है, फिर हार्ड कॉपी क्या होता है, फिर स्पेशलाइज्ड इमेज प्रोसेसिंग हार्डवेयर क्या होता है, इमेज सेंसर क्या होता है, इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है, मास स्टोरेज में क्या होता है, नेटवर्किंग में क्या होता है। इन सारी बातों को हमने वन बाय वन डिस्कस किया। तो ये टोटली ये आपका जो है कंपोनेंट्स ऑफ इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम हो गया ये, ठीक है।